Hello everyone. So we are discussing the chapter mechanical properties of fluids. In that chapter, today we are going to discuss about the applications of Bernoulli's equation. Okay. So this is the topic today. So in your textbook, there are 5 applications are given. Okay. Iflix का एक एप्लीकेशन है, वेंचुरी ट्यूब एक एप्लीकेशन है, एरोप्लेन का एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, एटोमाइजर ट्यूब का एक एप्लीकेशन दिया हुआ और एक रूफ का दिया है। रूफ के बारे में मैंने बताया कैसे जब स्टॉर्मी विंड आता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया एग्जांपल जो बर्नौलिस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। ओके, स्टार्टिंग के जो 2 एप्लीकेशंस है दे आर बेस्ड ऑन बर्नौलिस इक्वेशन, फ्लो ऑफ इफ्लक्स। ये फ्लो ऑफ इफ्लक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, जो फर्स्ट एप्लीकेशन दिया है टेक्स्ट बुक में फ्लो ऑफ इफ्लक्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, वेंचुरी ट्यूब ये एप्लीकेशन, उसके बाद वो एरोप्लेन कैसे वर्क करता है बर्नौलिस प्रिंसिपल के ऊपर, और एटोमाइजर ट्यूब और रूफ के बारे में थोड़ा सा और एक बार जानने की कोशिश करेंगे। सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स टुडे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। वो जो इफ्लक्स है, पहला एप्लीकेशन जो दिया है टेक्स्ट बुक में बर्नौलिस इक्वेशन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, इतना आप ध्यान में रखो। ओके, सो विल स्टार्ट विद द वेंचुरी ट्यूब। वेंचुरी ट्यूब मतलब क्या, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसा है, हाउ वी यूज बर्नौलिस इक्वेशन, इसमें हम बर्नौलिस इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। दैट ऑल वी हैव टू स्टडी हियर। Okay, so venturi tube means what? Listen. So here you see the diagram. Venturi tube का construction है ये. This is the construction for the venturi tube. Okay. तो हमें ये जानना है कि venturi tube करता क्या है? What is the use of it? देखो, liquid और fluid जो है, fluid अगर कितनी velocity से flow हो रहा है ये अगर हमें जानना है, okay, जो fluid है, जो fluid मैं कह रहा हूँ, that fluid is flowing with how much velocity, that I have to know. Then to know that flow of rate of flow, what we say, जो rate of flow है fluid की, वो अगर मुझे जानना है तो हम क्या यूज करेंगे, वेंचुरी ट्यूब। इस वेंचुरी ट्यूब का यूज करके कुछ इक्वेशंस बनाएंगे और हमें एंड में वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा। we will get the formula for velocity equation. ओके, तो ये हमें वेंचुरी ट्यूब से मिले। देखो, इस ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड कर सकते हैं हम। वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से कितने रेट से वो फ्लो हो रहा है, ये हम इस वेंचुरी ट्यूब के एप्लीकेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द मोटिव। वेंचुरी ट्यूब का क्या एप्लीकेशन है, तो उसमें बर्नौलिस इक्वेशन का कैसा यूज करेंगे। ओके, हाउ वी यूज बर्नौलिस इक्वेशन। देखो, अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा दिया है, देखो ये ट्यूब हमें दिख रहा है, तो यहाँ का जो एरिया है वो ज्यादा है, उसे हमने A1 कहा है। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस ट्यूब का, उसे हम A1 कहा है। यहाँ पे छोटा है, कम है, तो एरिया इज लेस हियर। यहाँ पे क्या है, एरिया क्या है, कम है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो V1 है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो V2 है इस एरिया में। ओके, इस एरिया में वेलोसिटी जो V2 है, इस एरिया में वेलोसिटी V1 है, इस एरिया में प्रेशर जो है P1 है, इस एरिया में प्रेशर जो है P2। ओके, तो हमें यहाँ पे बर्नौलिस प्रिंसिपल अप्लाई होगा। देखो, हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या देखा, एरिया अगर कम, ओके, यहाँ पे सॉरी एरिया अगर ज्यादा, यहाँ पे क्या है, एरिया ज्यादा है ना, एरिया क्या है, ज्यादा है, तो वेलोसिटी क्या रहेगा, कम रहेगा। फ्लूइड की वेलोसिटी क्या रहेगी, कम। ओके, और फ्लूइड की वेलोसिटी कम रहेगा तो बर्नौलिस प्रिंसिपल क्या कहता है, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, सो इफ यू वांट टू नो द एप्लीकेशन हमें अच्छे से समझना है तो यू शुड वॉच द लास्ट वीडियो। जो लास्ट में मैंने वीडियो बनाया उसे देखना जरूरी है। तो वो बर्नौलिस इक्वेशन क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, ये अगर हम समझेंगे तो ही हमें एप्लीकेशन समझ में आएंगे। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया ज्यादा है यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि वेलोसिटी, फ्लूइड की वेलोसिटी कम रहेगी। ओके, और अगर बर्नौलिस प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर वेलोसिटी कम रहेगी तो उस रीजन में प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा।
ओके, व्हाट प्रेशर विल बी मोर। समझ में आया? ये हमने देखा है। यहाँ पे क्या है, एरिया जो है वो कम है, एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ओके, इस एरिया में है ना, और प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा इस रीजन में। समझ में आया? ये है बर्नौलिस प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इस एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे उस फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी कम है, कितना है ये हमें नहीं पता, वो हम कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है इसका मतलब इस रीजन में प्रेशर ज्यादा है। तो हमने देखो क्या किया है, इस रीजन में कैपिलरी, ये कैपिलरी ट्यूब है, ओके, कैपिलरी ट्यूब हमने डिस्कस किया। तो यहाँ रीजन, इस रीजन में कैपिलरी ट्यूब अटैच किया यहाँ पे, तो 2 कैपिलरीज आर अटैच्ड है। क्या किया, 2 कैपिलरी ट्यूब्स अटैच किया है। तो हमें बहुत इजी है, देखो इस रीजन में प्रेशर ज्यादा है, इस रीजन में प्रेशर कम है। ओके, तो क्या होगा, जो राइज होगा है ना, इधर जो फ्लूइड है ये इधर राइज होगा तो इस रीजन में ज्यादा होगा और इस रीजन में कम हो। समझ में आ रहा है क्यों, क्यों कम हो रहा है? क्योंकि इस रीजन में प्रेशर ज्यादा है तो इधर ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, और इस रीजन में प्रेशर कम है तो इधर थोड़ा सा इससे इसके कंपेयर में प्रेशर क्या कर रहा है, कम लगा है। तो हम कह सकते हैं कि जो राइज होगा, इस ये जो फ्लूइड है इसका जो राइज होगा इस कैपिलरी ट्यूब में ज्यादा होगा और इस कैपिलरी ट्यूब में क्या होगा, कम होगा। ओके, सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड क्यों हो रहा है कम ज्यादा, ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर। इस रीजन में प्रेशर ज्यादा है, इस रीजन में प्रेशर क्या है, कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है फ्लूइड की वो कम, और सॉरी यहाँ पे कम है और यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा, ये हमने डिस्कस किया, ये रिपीट हो रहा है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलिस प्रिंसिपल, इसमें सब में हमने रिपीट किया। तो देखो इसमें ज्यादा है और इसमें कम, ये समझ में आया? ओके, तो अब हमें क्या करना है, देखो इस रीजन से इस रीजन के बीच एक हाइट मिलेगा हमें, है ना। प्रेशर डिफरेंस अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो हम निकाल देते, P1 माइनस P2 निकालना है। तो इसका और इसका, इस दोनों का हाइट का डिफरेंस निकालूंगा, ये हाइट माइनस ये हाइट निकालूंगा तो मुझे ये हाइट मिलेगी। समझ में? हाइट डिफरेंस बोल रहा हूँ, दोनों कैपिलरी डायजेस की हाइट अगर डिफरेंस निकालूंगा तो मुझे यही हाइट मिलेगी। ओके, तो इस दिस हाइट एंड दिस हाइट डिफरेंस वी कैलकुलेट, सो यू विल गेट दिस हाइट। ये हाइट हम लेंगे, आगे हमें काम आगे। ओके, सो ये हमें हाइट h ले लें, तो ये हाइट का डिफरेंस है, इसके हाइट का और इसके हाइट का क्या डिफरेंस, वो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, h, स्मॉल h। सो वी आर कंसीडरिंग इट अ स्मॉल h वेंचुरिंग ट्यूब। तो देखो हमें इक्वेशन क्या मिला है, अब हम बर्नौलिस इक्वेशन यूज करें। ये समझ में आया, यहाँ पे क्यों ज्यादा राइज हो रहा है, यहाँ पे क्यों कम राइज हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो ये h क्या है, हाइट में जो कैपिलरी राइज है इनका डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस। ओके, तो हम बर्नौलिस इक्वेशन क्या मिला था, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। सो दिस इज आवर बर्नौलिस इक्वेशन। हमें 3 डिफरेंट फॉर्म्स मिले थे बर्नौलिस इक्वेशन में, उसमें का हम ये जो इक्वेशन है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। फॉर दिस एप्लीकेशन वी आर यूजिंग वेंचुरी ट्यूब। क्या, देखो हमें इस वेंचुरी ट्यूब से क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए इक्वेशन फॉर्मूला बनाना है, तो दैट इज आवर मोटो। ओके, तो हमने ये इक्वेशन दिया, देखो यहाँ पे रो जी H1 है, यहाँ पे रो जी H2 है। ओके, तो हमने बर्नौलिस इक्वेशन में ट्यूब को कैसे पकड़ा था, ऐसा पकड़ा था, तो हाइट वैरी हो रहा था, हाइट इज वैरी फ्रॉम, है ना। बर्नौलिस इक्वेशन में हमने ट्यूब को ऐसा पकड़ा, तो हाइट अगर ये रेफरेंस लाइन है, ये ग्राउंड है, तो यहाँ से ये वैरी हो रहा है हाइट। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे ट्यूब हॉरिजॉन्टल है, हमने बर्नौलिस में ऐसा क्रॉस पकड़ा था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है ट्यूब, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, मगर रेफरेंस लाइन जो बनेगा अगर इससे हम कंसीडर करेंगे तो हाइट चेंज नहीं हो रहा है, सो हाइट इज नॉट चेंजिंग। देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमने ट्यूब को हॉरिजॉन्टल पकड़ा है,
तो हाइट चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, तो हाइट इज नॉट चेंजिंग, मतलब हम h1 इज इक्वल टू h2 ले सकते हैं। ये हाइट बदल रहा है क्या? ये बर्नौलीज इक्वेशन किसके लिए बना? हमने ट्यूब को ऐसा क्रॉस पकड़ा था, इसके लिए बना, क्योंकि वहां पे हाइट बहुत ज्यादा वैरी हो रहा था, दो एंड पे वैरी हो रहा है, इसलिए हमने हाइट अलग रख दी। मगर यहाँ पे इस एप्लीकेशन में वेंचुरी ट्यूब को हम हॉरिजॉन्टली पकड़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रखा है, तो हाइट वैरी नहीं कर रहा है। अगर ये ग्राउंड लाइन है तो सरफेस लाइन है तो उससे वैरी नहीं कर रहा है, और इस पे हाइट क्या है? सेम। तो वी कैन पुट h1 इज इक्वल टू h। तो अगर मैं h2 की जगह h1 पुट करूंगा, h2 की जगह h1 पुट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? रो जी h1, ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल। समझ में आ रहा है? टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया नहीं है, डायरेक्ट कैंसिल करके बताया हो, क्योंकि इन टेक्स्ट बुक डायरेक्ट कैंसिल करके जो इक्वेशन दिया है, वो क्यों कैंसिल किया है ये नहीं बताया। क्यों कैंसिल किया है? क्योंकि हाइट्स जो है वो यहाँ पे वैरी नहीं कर रहे, सेम है, सो दैट्स व्हाई वी आर कैंसिलिंग। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या मिलेगा? p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन वी हैव गॉट, ये इक्वेशन मिला। अब हम ये क्यों कैंसिल हुआ ये मैंने बताया, क्यों? क्योंकि हाइट वैरी नहीं हो रही, हाइट सेम। तो h2 अगर h1 की जगह h2 पुट करूंगा तो ये और ये कैंसिल होगा, अगर h2 की जगह h1 पुट करूंगा फिर भी ये दोनों क्या होंगे? कैंसिल। तो कैंसिल होने के बाद हमें कौन सा इक्वेशन मिलेगा? ये इक्वेशन मिलेगा। तो हम ये p2 को इधर ले लेंगे और इस टर्म को इधर ले लेंगे, सो व्हाट वी गेट? p1 माइनस p2, ये इधर आया, हाफ रो v2 स्क्वायर हाफ रो v1 स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन। अब क्या कॉमन निकल रहा है यहाँ पे? रो और हाफ रो कॉमन निकल रहा है, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, सो दिस इज द कॉमन वी हैव गेट। ओके, है ना? हाफ रो क्या निकल रहा है इन दोनों इक्वेशन में से? कॉमन। तो देखो, अब देखो इस p1 माइनस p2 की जगह हम क्या पुट कर सकते? ये p1 माइनस p2 क्या है? प्रेशर डिफरेंस। ओके, p1 माइनस p2 क्या है? प्रेशर डिफरेंस, यहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर, उन दोनों का डिफरेंस। तो हमने प्रेशर डिफरेंस में देखा है p1 माइनस p2 को हम h रो g ये वैल्यू पुट करते हैं, विल पुट h रो g। जो हमने टॉपिक्स देखे, अगर वो आप रिवाइज कर रहे होंगे तो उसमें हमने बताया कि प्रेशर डिफरेंस जो है वो h रो g क्यों लेते, तो हम p1 माइनस p2 क्या लेंगे? h रो g, ये वैल्यू है। ओके, ये हमने पढ़ा। तो विल पुट h रो g हियर, h रो g, है ना? ये h क्या है? ये जो h लिया है हमने, ये वाला h है, हाइट का डिफरेंस। मैनोमीटर ट्यूब, उसके एप्लीकेशंस देखे जब, है ना? ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ये सब हमने देखा है, उसका लिया है कंसेप्ट, ये h लिया है। तो यहाँ पे हाफ रो देखो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब ये क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे? ये रो ये रो क्या है? डेंसिटी। रो क्या है? फ्लूइड की डेंसिटी। तो बचा क्या? ये 2 इधर इधर, तो क्या मिलेगा हमें? 2gh। बचा क्या फिर यहाँ पे? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो टेक्स्ट बुक में इतना ही इक्वेशन दिया, तो इससे हमें फाइंड आउट होगा क्या? वेलोसिटी। इस इक्वेशन से हमें वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं होगी। ओके, ये इक्वेशन कैसे है? 2 को इधर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2gh v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो टेक्स्ट बुक में हमें एप्लीकेशन में इतना ही दिया, और उसके नीचे थोड़ा बताया हुआ है कि क्या करेंगे, करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी फ्लूइड की। v1 यहाँ पे तो फॉर्मूला नहीं बना है ना, हमें एक तो v1 मिलना चाहिए, नहीं तो v2। ओके, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ध्यान दो इधर। तो इतना इक्वेशन मिला हमें यहाँ तक। इससे ये क्लियर नहीं हो रहा कि फॉर्मूला क्या बना, v का फॉर्मूला क्या बनेगा, नहीं पता। अगर देखो v का फॉर्मूला, ये v2 को इधर भेज दिया, तो हमें v2 नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे? नहीं पता। तो हम इसे एरिया के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे।
देखो कैसे करेंगे। हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इक्वेशन a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ओके, ये इक्वेशन ही कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द ट्यूब, ये हमने देखा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हम यहाँ से क्या करेंगे, v2 को इधर भेज देंगे v1 by v2 और a1 को इधर भेज देंगे a2 by a1। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, v1 by v2, हम क्या करेंगे v1 by v2 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो v1 by v2 है क्या, इस इक्वेशन में v1 by v2 है क्या, नहीं। तो क्या करेंगे, देखो हम कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे, कॉमन। ओके, तो क्या कॉमन निकालेंगे, देखो यहाँ पे 2GH है, हमें यहां पे क्या चाहिए, v1 by v2 आना चाहिए। क्या चाहिए, v1 by v2। तो यहाँ पे v1 है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, कॉमन कैसे निकालना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे v1 है, हमें इस टर्म में v1 by v2 चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पुट कर सकेंगे, उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे a2 by a1, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे v1 है, तो यहाँ पे नीचे v2 चाहिए, हमें क्या चाहिए, v2, और v1 v2। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसा लिख सकते हैं v2 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, v2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, और v2 स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ओके, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, v2 स्क्वायर जैसे ये माइनस v, यहाँ पे मैं v2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और v2 स्क्वायर से क्या किया, डिवाइड किया इस इक्वेशन। ओके, तो देखो यहाँ पे भी v2 स्क्वायर आया, यहाँ पे भी v2 स्क्वायर आया, तो ये v2 स्क्वायर कॉमन निकलेगा 2GH, ये v2 स्क्वायर कॉमन निकला, इससे हमें v2 मिलेगा। ओके, देखो v2 स्क्वायर कॉमन निकला, तो यहाँ पे बचा क्या, 1 माइनस यहाँ पे देखो ये v2 स्क्वायर कॉमन निकला, ये v2 स्क्वायर, ये v2 स्क्वायर, तो यहाँ पे बचा क्या, v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर। समझ में आया इक्वेशन कैसे फाइंड आउट हुआ, इजी। इस इक्वेशन, हमने ये इक्वेशन देखा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 a2, यहाँ पे हमने क्या किया, v1 को इधर भेजा v2 और a2 को इधर भेजा a1। ओके, तो हमने क्या करना है, v1 by v2 लाना है, so that we can put the value of a2 by a1, v1 v2 by, तो हमें स्क्वायर मिलेगा a1 by a2 एंड क्या मिला है v1। तो हम क्या करेंगे, देखो अब पुट कर देंगे वैल्यूज, v2 स्क्वायर, v1 by v2 की वैल्यू क्या है, a2 by a1, तो 1 माइनस v1 by v2 की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, a2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर। टेक्स्ट बुक में ये दिया नहीं है, ओके, टेक्स्ट बुक में ये जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो ये v1 by v2 की जो a2 1 a2 यहाँ पे स्क्वायर है, तो हमने भी क्या लिया, यहाँ पे स्क्वायर लिया, इधर 2GH वैसा ही है। ओके, ये v2 स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, ये a1 स्क्वायर, ये माइनस a2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो हमें ये मिल जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें d2 मिल रहा है देखो कैसे, इस फॉर्मूले से क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इस फॉर्मूले से क्या मिल रहा है, v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर मिल रहा है, चाहिए तो पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, तो v2 स्क्वायर अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये 2GH, उसके नीचे ये पूरा टर्म डिनोमिनेटर में चले गए, ये पूरा टर्म, तो क्या होगा, सॉरी
a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर, ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो हम ये a1 स्क्वायर ऊपर चले जाएंगे, 2gh a1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन वी हैव गॉट। ये v स्क्वायर की वैल्यू समझ में आया ना? तो दिस इज द v स्क्वायर वैल्यू। तो हमें v चाहिए है ना, v2 स्क्वायर, तो हमें v2 चाहिए, v2 चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट डाल देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन ये a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। यहाँ पे a1 स्क्वायर है तो हम उसको a1 निकालेंगे, स्क्वायर निकल जाएगा। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी वेंचुरी ट्यूब के यूज। हमने क्या किया है, v2 स्क्वायर है तो हमें v2 की वैल्यू चाहिए वेलोसिटी की, तो हमने स्क्वायर ले लिया। ओके, तो हमें यहाँ का वेलोसिटी कितना है ये पता चल गया, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है ये पता चल गया इस इक्वेशन से। ओके, टेक्स्ट बुक में हमें सिर्फ 2gh इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर दिया और उसके बाद में प्रोसीजर बताया, तो वो प्रोसीजर ये है। हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करके वो वैल्यूज पुट करेंगे, कुछ कॉमन निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो हमें वेलोसिटी मिलती है। देखो अब इजी है, h हाइट हम मेजर कर सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस, ये हाइट डिफरेंस, एरिया हम मेजर कर सकते हैं इसका और इसका ट्यूब का। ओके, ये g तो हमें पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफ यू पुट ऑल दिस वैल्यूज वी विल गेट द वेलोसिटी हियर। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है ये v2 के लिए, अगर हमें मुझे यहाँ पे वेलोसिटी कितना है ये फाइंड आउट करना है तो इजी है। देखो इसी इक्वेशन में देखो हमने क्या पुट किया था, इसके पहले v1 by v2 इज इक्वल टू व्हाट, a2 by a1, ऐसी वैल्यू पुट की है ना पिछले इक्वेशन में। ये इक्वेशन था a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ओके, मुझे अगर v1 निकालना है, v1 के लिए फार्मूला बनाना है, तो देखो पिछली बार क्या किया था, v2 को इधर लाया, अब क्या करेंगे, ये v1 को इधर भेज देंगे, तो v2 by v1 इज इक्वल टू व्हाट, a1 by a2। बस इतना ही चेंज करना है, क्या करना है, इतना ही चेंज करना है वैल्यूज में। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, v1 के कुछ नहीं बदलने वाला है, ये जैसे का वैसा ही रहेगा, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट है, a1 की जगह a2, बस इतना ही चेंज होगा, देयर विल बी नो चेंजेस। आप करके देखो, v2 by v1 की वैल्यू पुट करके देखो इस इक्वेशन में, 2gh इज इक्वल टू वो कॉमन निकाल के, वैसा उस तरह कॉमन निकाल के हमें देखना, तो हमें क्या मिलेगा, बस इतना ही चेंज मिलेगा, बाकी सब जो है वो सेम रहेगा। सो यू विल गेट द इक्वेशन v1 की। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में चेंजेस करेंगे, उस तरह हिसाब से हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो वी विल फाइंड आउट द वेलोसिटीज। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटीज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ये समझ में आया होगा आपको। वेंचुरी ट्यूब का इस्तेमाल करके हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, उस जो लिक्विड उसके अंदर फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी के लिए हमने फार्मूला बनाया है बाय यूजिंग बर्नौलिस इक्वेशन। स्टार्टिंग में जो इक्वेशन यूज किया हमने वो कौन सा है, बर्नौलिस इक्वेशन। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब छोटे छोटे एप्लीकेशन से वो देख लेंगे। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, एरोप्लेन का एप्लीकेशन दिया है, एरोप्लेन क्यों टेक ऑफ कैसे करते हैं। ओके, थर्ड एप्लीकेशन इज अबाउट व्हाट, एरोप्लेन टेक ऑफ जो कर रहे हैं एरोप्लेन, तो वो क्यों हो रहा है, क्यों होता है टेक ऑफ जो है। तो देखो उसका शेप कैसा होता है, कुछ इस तरह होता है ना, एरोप्लेन का जो विंग्स रहते हैं उसका शेप कैसा रहता है, कुछ इस तरह रहता है। तो यहां से हवा आती है, जमीन पे रहते वक्त हवा आती है, तो ये हवा कट करती है, एयर जो आ रहा है ऐसे एयर फ्लो हो रहा है, फ्लूइड, एयर मतलब क्या है, फ्लूइड, ये हवा फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये हवा को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो ये हवा ऐसा जाएगी, जो ये एयर आ रहा है, यहाँ से एयर आ रहा है, तो ये जो एयर है तो ये ऐसा कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट हो रहा है, ठीक है। तो इजी है बहुत। देखो
ये ऐसा कट होगा एयर, तो यहाँ पे जो एयर है वो नजदीक आएगा, इसका एरिया कम हुआ। यहाँ का जो एरिया है इसका एरिया क्या हुआ, कम हुआ, और यहाँ का एरिया ज्यादा बन रहा है। सपोज इसको A1 का, इसको A2, तो यहाँ पे एरिया ज्यादा बढ़ेगा। ये इस तरह कट हो रहा है कि देखो ये दूर दूर जाएगा, है ना। यहाँ के जो लेयर्स है, हवा के जो लेयर्स है, एयर के जो लेयर्स है वो दूर दूर जा रहे हैं, यहाँ पे जो लेयर्स है वो नजदीक आ रहे हैं। तो नजदीक आ रहे हैं तो एरिया कम हुआ, मतलब एरिया कम हुआ मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हुई, बढ़ी। और यहाँ पे एरिया ज्यादा है मतलब वेलोसिटी क्या हुआ, कम हुआ। यहाँ पे वेलोसिटी कम है मतलब प्रेशर क्या हुआ, ज्यादा, और यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम। बहुत इजी कंसेप्ट, ठीक। मतलब इधर से प्रेशर क्या लग रहा है, ज्यादा, नीचे से, है ना। ऐसा है ना प्लेट, वो उसका शेप ऐसा है, समझ में आ रहा है। ये ऐसा नहीं बता रहे, ऐसा बता रहे, इधर से ऐसा क्रॉस। तो इधर से प्रेशर क्या हो रहा है, विंग्स के नीचे से प्रेशर क्या है, ज्यादा। क्यों प्रेशर ज्यादा है विंग्स के नीचे से, बिकॉज द एयर बिलो इट, इसके नीचे जो हवा है उसका ही जो वेलोसिटी है वो कम है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा। तो इसकी वेलोसिटी कम होने की वजह से बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर वेलोसिटी कम होगी तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाएगा, हवा आती रहेगी, धीरे धीरे यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। प्रेशर विल इंक्रीज, बहुत इंक्रीज होगा। कब इंक्रीज होगा, और ये टेक ऑफ कब करेगा प्लेन, जब ये जो प्रेशर है, प्रेशर मतलब फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है विंग के नीचे, दोनों विंग के नीचे, वो पूरे एरोप्लेन के वेट से ज्यादा होगा, है ना। पूरा एरोप्लेन है, दो विंग्स के ऊपर ये प्रेशर, नीचे से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है, वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो प्रेशर है, वो जो फोर्स है, वो इतना बढ़ जाएगा कि एरोप्लेन का जो वेट है उससे ज्यादा भी फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, विंग्स के नीचे। तो तब वो क्या करेगा, टेक ऑफ करेगा। एट दैट टाइम व्हाट विल डू, टेक। तो यहाँ पे भी कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। ओके, सो इजी है। नेक्स्ट, एटोमाइजर ट्यूब जिसे हम कहते हैं, एटोमाइजर ट्यूब, एटोमाइजर ट्यूब, ठीक है। डायग्राम दिया है टेक्स्ट बुक में, ये ऐसे ट्यूब दिया है, ये ऐसे पिस्टल हम कहेंगे, पिस्टल। यहाँ पे लिक्विड है, और ये ऐसे, ठीक है। तो ये एटोमाइजर ट्यूब हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कार्बोरेटर में पेंट स्प्रे करते हैं। पेंट स्प्रे करने का जो मशीन रहता है ना, सेंट जो स्प्रे करते हैं, वो जो स्प्रे करने के मशीन रहते हैं, पिचकारी जो रहते हैं ना, और सपोज इंजेक्शन भी समझ लो, है ना। इंजेक्शन भी अगर देखो तुम पीछे खींचोगे तो लिक्विड अंदर क्यों आता है, ये एक प्रिंसिपल है, बर्नौलीज प्रिंसिपल भी, है ना। सपोज ये पिस्टन, ये क्या है हमारा पिस्टन, आपने इंजेक्शन देखा होगा, तो उसको हम पीछे खींचेंगे तो जो लिक्विड है वो अंदर आ रहा है, क्या हो रहा है, लिक्विड जो है वो क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है। ओके, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्या बर्नौलीज प्रिंसिपल, देखो ये पिस्टन है, तो यहाँ पे एयर है, पूरा एयर रहेगा यहाँ पे, तो मैं इसको इधर खींचूंगा, समझ में आ रहा है, इधर खींच रहा हूं पीछे की तरफ, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एयर है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, द एयर विच इज हियर प्रेजेंट, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसकी वेलोसिटी बढ़ने की वजह से इस रीजन का प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, यहाँ इस रीजन का प्रेशर क्या हो रहा है, कम। वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर क्या हो रहा है, इस रीजन का कम हो रहा है। इस रीजन का प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज्यादा है इसके कंपेयर में, तो ये जो लिक्विड है वो क्या करेगा, राइज करेगा, इधर क्या करेगा, राइज करेगा। ओके, बेसिक सेंस। तो यहाँ पे भी कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हुआ, बर्नौलीज प्रिंसिपल। ओके, इजी है वो। इधर प्रेशर कम हो जाने, क्यों कम हुआ, जब मैंने इसे इधर पीछे की तरफ खींचा इस पिस्टन को, तो क्या हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ी, उसके आस की जो एयर आते थे उसकी वेलोसिटी बढ़ी। वेलोसिटी बढ़ने से इस रीजन में प्रेशर कम हुआ, तो ये प्रेशर ज्यादा है, इसके वजह से ये जो लिक्विड है वो क्या होता है, राइज होता है। ओके,
तो सो सिंपल इट इज। इसके बाद में और एक एग्जांपल दिया है, जो रूफ्स रहते टीन के जो रूफ्स रहते, तो वो ज्यादा हवा आने से, तो स्टॉर्मी वाइंड आने से वो उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। सपोज ये रूफ है, तो इधर हवा ज्यादा आ गई, ओके, तो इधर हवा ज्यादा है, नीचे इधर कम है, तो इधर हवा ज्यादा होने की वजह से यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा है, तो यहाँ की प्रेशर क्या है, कम है, और इनसाइड द हाउस प्रेशर इज मोर। तो इधर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, इनसाइड द हाउस प्रेशर इज मोर, क्योंकि यहाँ पे हवा ज्यादा है, मतलब उस हवा की वेलोसिटी ज्यादा है, हवा ज्यादा है मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब प्रेशर कम है इस रीजन में, और इस रीजन में प्रेशर ज्यादा है, तो इधर से प्रेशर ज्यादा हो जाने की वजह से रूफ्स जो है वो निकल जाते हैं। टीन के ऊपर जो रूफ्स रहते हैं वो क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो यहाँ पे भी कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, बर्नौलिस प्रिंसिपल। ओके, सो दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस। एक एप्लीकेशन बचा है इफेक्ट्स का, स्पीड ऑफ इफ्लक्स जो बोलेंगे हम, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वी विल एंड द चैप्टर। सो आज हमने वेंचुरी ट्यूब क्यों इस्तेमाल होता है, बर्नौलिस इक्वेशन का यूज करके वेलोसिटी के इक्वेशंस हमने फाइंड आउट किए, इसके ऊपर प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं। उसके बाद एरोप्लेन का एप्लीकेशन समझा बर्नौलिस के प्रिंसिपल के ऊपर, उसके बाद एटोमाइजर ट्यूब, उसके बाद ये रूफ का भी हमने अंडरस्टैंड किया, समझने की कोशिश किया। तो एक टॉपिक बचता है इस टोटल चैप्टर का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का, वो हम लास्ट वीडियो में हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेस क्लास। लेट्स सी यू इन नेक्स्ट क्लास।